अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। सबसे पहले तो आपसे माजरत करना चाहूँगा कि कल जो वीडियो मैंने डाली शायद उसमें कुछ क्वालिटी साउंड का क्वालिटी का इशू था। मैं अपनी तरफ से यही समझ रहा था कि बहुत अच्छी क्वालिटी रिकॉर्ड हो गई, बट जब मैंने अपलोड की और पता चला कि ओह, मैंने अपने व्यूअर्स के साथ शायद धोखा कर दिया, तो उसके लिए मैं आपसे माजरत चाहूँगा। क्योंकि हमारा चैनल नया है और मेरी कोशिश यही होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा रॉ कंटेंट आपके पास आए, ना कि फ़िल्टर्ड और एआई जनरेटेड कंटेंट आए। तो जो कंटेंट आता है वो मेरी कोशिश होती है एज़ इट इज़, जैसे रिकॉर्ड हो वैसे ही अपलोड हो जाए और उसमें कम से कम एडिटिंग की यूज़ हो। तो मैं आपसे बिल्कुल माजरत चाहूँगा क्योंकि कल जो मैंने वीडियो आपके साथ शेयर की शायद उसकी वीडियो क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं थी, क्योंकि जो टॉपिक था वो बहुत इंटरेस्टिंग था। बट आप लोगों को वीडियो क्वालिटी सुनने में थोड़ी दिक्कत ज़रूर होगी, बट हम आने वाले वीडियोस में इस चीज़ को अमेंड करने की कोशिश करेंगे और बेहतर से वीडियो आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे ताकि साउंड क्वालिटी, इमेज क्वालिटी, बाकी चीज़ें आपके लिए बेहतर से बेहतर होती जाएं। तो डू शेयर, सब्सक्राइब, लाइक द चैनल। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो अपनी राय ज़रूर शेयर करें। और ये इन्फॉर्मेशन रिलेटेड चैनल है, अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी भी टॉपिक पे वीडियो बनाऊं और अपने आइडियाज़ शेयर करूं और उन आइडियाज़ के ऊपर कुछ एनालिसिस प्रोवाइड करूं, तो आप ज़रूर मेरे साथ कमेंट्स में शेयर कर सकते हैं और हमारे साथ अपनी अहम राय शेयर करके ज़रूर बताइए कि अगर किसी टॉपिक पर आप हमें चाहते हैं कि हम वीडियो बनाएं और उसके ऊपर शेयर करें। आज आपके साथ बहुत इम्पोर्टेंट बात करने जा रहा हूँ कि सदर ट्रंप, प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो टैरिफ्स लगाए, उस टैरिफ्स के बाद एक डिप्लोमेसी वॉर शुरू हुई। उस वॉर के बाद कुछ हद तक वो वॉर ठंडी भी हो गई और अब यूएसए ये चाहता है कि शायद वो बैकआउट करे और जो पॉलिसीज़ या जो टैरिफ्स उसने लगाए उससे वो रिवर्स हो। लेकिन शायद चाइना अब कुछ और चाहता है। चाइना जो कि बहुत अरसे से यूएस में एक मेजर प्लेयर था और बहुत सारी गुड्स वगैरह जो कि अमेज़ॉन पे और बाकी सारे प्लेटफॉर्म्स पे सेल होती हैं, इवन के उनके बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स पे से सेल होती हैं, उन सब की सेल बेसिकली और या उनकी मैन्युफैक्चरिंग उन प्रोडक्ट्स की फिनिशिंग तो शायद हो सकता है कि उनके अपने पेरेंट या होस्ट कंपनी में होती हो या होस्ट कंट्री में होती हो, लेकिन उनकी जो बेसिक प्रोडक्शन है या मेजर प्रोडक्शन है वो चाइना में होती है। और चाइना में क्योंकि उनके पास प्रोडक्शन होती है तो चाइना में उनकी कॉपीज़ भी होती हैं और वो कॉपीज़ यूएसए में भी बिकती हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग जो कि शायद 1500 या $2000 का बैग नहीं अफोर्ड कर सकते एलवी का या किसी और अच्छे ब्रांड्स का, हम्स का, तो वो शायद एक कॉपी लेके $100-200 की खुश हो जाते हैं और उसको लेके घूमते हैं। और वो जो कॉपी है वो भी कोई इतनी लो क्वालिटी नहीं होती, वो भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी की होती है। बस सिर्फ ये होता है जो उसकी फिनिशिंग प्रोसेस है जो कि पेरेंट कंपनी खुद करती है, वो वो पेरेंट कंपनी में नहीं हुआ होता, वो चाइना में हुआ होता है। अब क्योंकि चाइना प्रोडक्शन खुद करता है, बहुत अरसे से करता है और लग्जरी ब्रांड्स के साथ खुद भी इन्वॉल्व है, और उस इन्वॉल्वमेंट की वजह से चाइना के जो स्किल लेवल बहुत अच्छा है उनके एम्प्लॉय लेबर का, और वो किसी भी मुल्क में एक्सपोर्ट करने के काबिल हैं। और अब वो ब्रांड्स के साथ इस डायरेक्ट कन्वर्सेशन में जा रहे हैं कि कि आपका ब्रांड पूरी इंटरनेशनल मार्केट में नीचे जाएगा अगर आप हमसे लेके यूएसए भिजवाएंगे और वहाँ पे सेल करेंगे, क्योंकि टैरिफ्स इम्पोज होंगे डेफिनेटली, और टैरिफ्स इम्पोज होने के बाद वो प्रोडक्ट बहुत महंगी होगी। प्रेसिडेंट ट्रंप का तो ये मानना था कि अगर हम इन पे टैरिफ्स लगाएंगे तो हमारी लोकल इंडस्ट्री को हम प्रमोट कर सकेंगे, जिसमें कि लेदर इंडस्ट्री है और बाकी इंडस्ट्रीज़ हैं। लेकिन अमेरिका में यूजुअली अगर देखा जाए तो ज़्यादातर सर्विस रिलेटेड या आईटी रिलेटेड या दूसरी डायमेंशंस की इंडस्ट्रीज़ हैं जिनमें कि वो ज़्यादातर लोग काम कर रहे हैं। पिछले कुछ डेकेड से अगर देखा जाए तो उधर इंडस्ट्रियल एरा ख़त्म हो चुका है
वो ज़्यादा से ज़्यादा ये चीज़ें इंपोर्ट करते हैं दूसरे मुल्कों से और अपने मुल्क में सेल करते हैं, और वो टेक्नोलॉजी में, एरोस्पेस इंजीनियरिंग में और बाकी चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा तरक्की कर रहे हैं। कि जैसे कि हम देखते भी हैं कि टेस्ला जो है वो क्या कर रही है। तो इस तरह के काम वहाँ पे ज़्यादा हो रहे हैं, या सर्विस सेक्टर रिलेटेड काम ज़्यादा हो रहे हैं, और लेबर भी जो है वो ज़्यादातर उसी स्किल में स्पेशलाइज्ड है, ना कि जो जिस तरह लेदर इंडस्ट्री हो गई, या कि स्टिचिंग इंडस्ट्रीज होगी, या शू इंडस्ट्री होगी, वो इंडस्ट्री उनकी बहुत पीछे गई है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, ओवर द पीरियड ऑफ डेकेड्स। तो अगर वो चीज़ अमेरिका में कोई प्रोड्यूस करता है तो शायद वो उतने पैसों में प्रोड्यूस नहीं कर पाता। तो टैरिफ्स लगाने का मेन मकसद यही था कि ट्रम्प चाहते थे कि हम अपनी लोकल इंडस्ट्री को सपोर्ट करें, और उसको सपोर्ट करते हुए उसको ऊपर लेके आएँ। लेकिन क्योंकि उसको सपोर्ट करने के चक्कर में कंज्यूमर की जेब पे सारा प्रेशर आएगा। कंज्यूमर एक महंगी प्रोडक्ट डेफिनेटली लेगा। अगर वो प्रोडक्ट पहले $1500 की थी तो टैरिफ्स के बाद शायद वो $3000 की बिके, तो उनकी कंज्यूमर की परचेजिंग पावर रिड्यूस होगी। जब कंज्यूमर की परचेजिंग पावर रिड्यूस होगी तो आपके क्लाइंट्स भी रिड्यूस हो जाएंगे, आपका प्रॉफिट भी रिड्यूस हो जाएगा। तो अगर आप लोकल इंडस्ट्री को भी प्रमोट करते हैं और टैरिफ्स लगाते हैं उन पे कि जी वो इंपोर्ट करके 3000 की बेच रहे हैं और हम लोकल प्रोड्यूस करके $1500 में बेच रहे हैं, तो आपके पास वो स्किल ही नहीं है, आपके लोगों के पास वो सर्टन स्किल नहीं है जो कि होना चाहिए इन ऑर्डर टू डू मैस प्रोडक्शन विच यू हैव स्टॉप्ड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो यूएसए ने तो वो चीज़ें बनाना ही छोड़ दी, या वो करना ही छोड़ दी। तो जब आपने वो करना छोड़ दी तो आपकी स्पेशलिटी भी ख़त्म हो गई। ये ऐसे ही है जैसे कि अगर हम एक्सरसाइज करते हैं और रोज़ वेट उठाते हैं तो हमारी बॉडी या मसल्स जो हैं या मसल मेमोरी उसके साथ कस्टम्ड हो जाते हैं, और हम बड़े इजीली 10 किलो 15 किलो का 20 किलो का वज़न उठा लेते हैं। बट वही 6 महीने साल बाद अगर हम छोड़ देते हैं और उसके बाद हम साल बाद या 6 महीने बाद कहीं पे थोड़ी सी वेट एक्सरसाइज या वेट ट्रेनिंग करने की कोशिश करते हैं तो हमारी बॉडी उसको एक्सेप्ट नहीं करती, क्योंकि शायद अब वो फिज़िकल स्ट्रेंथ हम में नहीं रही या मसल स्ट्रेंथ नहीं रही। तो ये भी ऐसे ही है कि सदर ट्रम्प को लग रहा है कि शायद हमारे पास अब भी वो मसल स्ट्रेंथ है कि हम अपनी इंडस्ट्री को रेवोल्यूशनाइज कर सकते हैं और ये आइडिया जनरेट कर सकते हैं और एक फॉल स्ट्रेटजी लेके अपनी इकोनॉमी को और ट्रेड डेफिसिट को कम कर सकते हैं। बट ये ना लॉन्ग टर्म में कामयाब है ना शॉर्ट टर्म में कामयाब है, क्योंकि चाइना ने अपनी बहुत पहले से अपनी डिपेंडेंसी यूएसए पे कम कर दी। जितनी वो एक्सपोर्ट करता था शायद वो 20% अगर एक्सपोर्ट करता था तो उन्होंने रिड्यूस करके 18 की, 18 के बाद 14 की, 14 के बाद उन्होंने जो लास्ट की वो 11 थी। तो वो अपनी एक्सपोर्ट कम से कम साल दर साल करते चले जा रहे हैं, और उसकी मेन वजह शायद यही है कि उनको पता था कि यूएस से हम पे टैरिफ्स इम्पोज कर सकता है और ये मार्केट हमारे लिए क्लोज हो सकती है। अब चाइना क्योंकि डिफरेंट ब्रांड्स के साथ इंगेज हो रहा है, तो डिफरेंट ब्रांड्स जो इंटरनेशनल हैं, जिनकी मैस प्रोडक्शन होती है, जिनके आउटलेट्स पूरी दुनिया में, आप किसी भी अच्छे मुल्क में किसी भी शॉपिंग मॉल में जाते हैं तो उन्हीं ब्रांड्स के आपको शोरूम्स मिलते हैं। एलवी, गुची, लुई विटॉन और हर्म्स, इस तरह के जो लग्जरी ब्रांड्स हैं, इनके आपको रेफ लॉरेन, इनके आपको ब्रांड्स के शोरूम्स मिलते हैं, और उन्हीं शोरूम्स पे एक नीश क्लाइंटेज है जो उनकी है शायद, और उस क्लाइंटेज के ऊपर वो क्लाइंटेज वो वहाँ से जाके चीज़ें ख़रीदती है, और क्योंकि उनकी एक क्वालिटी प्रोडक्ट होती है और क्वालिटी पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता। ऑल्दो कि उन्होंने काफ़ी सारे पैसे बचा लिए होते हैं, वो प्रोडक्ट वो शायद $2000 की बेच रहे होते हैं, और उन्होंने जो चाइना से फिनिश करके जो प्रोडक्ट मंगवाई होती है और उसकी थोड़ी सी फिनिशिंग अपने पास की होती है, वो उनको शायद बहुत कम पैसों में पड़ती है और वो उस पर प्रॉफिट बहुत ज़्यादा कमाते हैं। तो अगर वो चाइना पे डिपेंडेंसी ख़त्म करते हैं और अपनी मैन्युफैक्चरिंग वहाँ से ख़त्म करके किसी और कंट्री में शिफ्ट करते हैं तो उनके लिए तो वो प्रॉफिटेबल कभी भी नहीं हो सकती। और आया कि यूएस से अगर अपनी लोकल इंडस्ट्री को बनाता है
और लोकल इंडस्ट्री को प्रमोट करने की कोशिश करता है, और वो कहता है कि हम अपनी लोकल इंडस्ट्री को शायद ऊपर लेके जा सकते हैं कुछ आने वाले सालों में। तो शायद वो ये कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मशीनरी, विद द हेल्प ऑफ फ्यू कोर्सेज, विद द हेल्प ऑफ सम मोटिवेशन। बट वो वहाँ से लेबर कहाँ से लाएंगे, क्योंकि लेबर तो ज़्यादातर पूरे यूएस में जो भी है वो या तो मैक्सिकन हैं या कोलम्बियंस हैं या एशियंस हैं, जो कि ज़्यादातर लेबर रिलेटेड काम कर रहे हैं, जो मेहनत मजदूरी के काम हैं। उनकी तो क्रॉप्स की यील्ड भी जो होती है वो भी सारी डिपेंडेंट है आपके इमिग्रेंट्स पे, और इमिग्रेंट्स को सीजनल वर्कर जो वीज़ा दिया जाता है वो भी इसलिए दिया जाता है ताकि उनकी यील्ड्स को जब उनका हार्वेस्टिंग सीज़न हो तो उनको हार्वेस्ट करके प्रोसेस किया जा सके, क्योंकि उनके वहाँ पे ये काम भी बहुत कम हो गया है। इसलिए काफ़ी ज़्यादा क्रॉप्स भी और वेजिटेबल्स और बाकी चीज़ें, ब्लूबेरीज, रेड बेरीज, इस तरह की कुछ चीज़ें काफ़ी सारी वो दूसरे मुल्कों से इंपोर्ट करते हैं और वो इजी सोल्यूशन की तरफ जाते हैं। इजी सोल्यूशन में उनकी अपनी इंडस्ट्री इफ़ेक्ट हुई और जाहिर सी बात है उसमें कि उनको ट्रेड डेफिसिट वगैरह हुआ। बट अब अगर ट्रंप उसको प्रमोट करना चाहते हैं अपनी इंडस्ट्री को, तो वो एक दिन में या एक साल में तो पॉसिबल नहीं। और जो ब्रांड्स हैं जिनको इतना प्रॉफिट हो रहा है, जो कि शायद अनइमेजिनल प्रॉफिट है, वो भी सिर्फ चाइनीज़ लेबर की वजह से, और ओवर द पीरियड ऑफ ईयर्स क्या वो अपनी लॉयल्टी शिफ्ट करेंगे और एकदम शिफ्ट करके अपनी कॉस्ट को हाई कर लेंगे, जो कि उनका प्रॉफिट है वो शायद शेयर करने को तैयार ना हो। कुछ अमेरिकन ब्रांड्स हो सकता है वो ये प्रेफर कर लें और इस पॉलिसी को मान लें और उसको इम्प्लीमेंट भी कर लें, और उनके कुछ कंज्यूमर्स उनसे लॉयल्टी भी दिखाएं। लेकिन ज़्यादातर लोग जो कि इटालियन ब्रांड हैं या फ्रेंच ब्रांड हैं जो इंटरनेशनली ऑपरेट करते हैं, तो ब्रांड्स का मेन काम तो यही है कि हमें प्रोडक्ट सस्ते से सस्ता मिले और हम उस प्रोडक्ट को एज़ एक्सपेंसिव एज़ पॉसिबल बेच सकें, क्योंकि उनकी भी एक नीश मार्केट है और उस नीश मार्केट में शायद पूरी जो शॉपिंग मॉल में लोग एंटर होते हैं उसमें से 10% लोग होते हैं या 5% लोग होते हैं जो उनके ब्रांड को परचेज़ करने की पावर रखते हैं, और उसमें से भी अगर वो उस कॉस्ट को और बढ़ाते हैं तो शायद वो 2% या 2.5% पे चली जाएगी। तो उनके लिए तो प्रॉफिट्स को कॉम्प्रोमाइज़ करना और इतने सारे स्टोर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड चलाना, तो ये एक मुश्किल डिसीजन होगा, और शायद ये वो ट्रंप की पॉलिसी को सपोर्ट ना कर सकें और उनके साथ उस तरह कंधे से कंधा मिला के ना खड़े हो सकें। तो जहाँ तक मेरा एनालिसिस है तो ब्रांड्स ज़्यादातर तो कोऑपरेट करेंगे चाइना के साथ, और चाइना के साथ कोऑपरेट करते हुए वो उनके साथ डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग में या डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट में जाने की कोशिश करेंगे, और कि हम आपको सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं और आप हमारे साथ डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट कर लें, और आया कि जो हम बना के देते हैं आप उसकी फिनिशिंग करते हैं, फिर यूएसए में बिकती है तो आप हमसे डायरेक्ट भी ले सकते हैं, और आप हमसे डायरेक्ट लें और दें, उसके बाद यूएसए टैरिफ लगाए तो उसकी मर्ज़ी। लेकिन जो प्रोडक्ट चाइना से आएगी उसमें यूएसए टैरिफ लगाएगा। अगर प्रोडक्ट हाफ फिनिश्ड है चाइना में और बाकी फिनिश्ड है इटली में, तो फिर तो वो इटालियन प्रोडक्ट हो गई। तो क्योंकि तो फाइनल फिनिश वहाँ से ही आई, तो फिर टैरिफ्स को कैसे एडजस्ट किया जाएगा, क्योंकि यूरोपियन मुल्कों पे तो पहले टैरिफ लगाया गया और फिर वापस ले लिया गया। तो ये एक ट्रेड वॉर है जो कि चल पड़ी है और जिसके ऊपर काफ़ी बहस भी हो रही है, काफ़ी डिस्कशन भी हो रही है, ऑल्दो कि इसकी एक नीश मार्केट है और बहुत कम लोग हैं जो कि इन ब्रांड्स को यूज़ करते हैं और उनको अवेल करते हैं, और उनके पास ये टेंडेंसी है कि वो इसको परचेज़ कर सकते हैं, कंज्यूम कर सकते हैं, और कंज्यूम करते हुए वो इनको यूज़ करते हैं। बट इवेंचुअली इनकी भी एक मार्केट है, उन्होंने भी सर्वाइव करना है। तो आप ज़रूर अपना कमेंट्स में शेयर करें आइडिया, क्या आपको क्या लगता है कि आया के ब्रांड्स अपनी सारी प्रोडक्शन जो वो 70 या 80% चाइना से करा रहे हैं, आया कि वो उसको शिफ्ट कर लेंगे अमेरिकन इंडस्ट्री पे, या वो उसकी कोई रिप्लेसमेंट ढूंढेंगे, क्योंकि वहाँ पे टैरिफ्स बहुत हाई जा रहे हैं और वहाँ से शिपमेंट करवाने में या वहाँ से प्रोडक्ट
को फाइनल करवाने में टैरिफ्स इम्पोजिशन बहुत आएगी। तो अब एक ये नई चीज़ है जो कि कंपनीज़ के लिए या ट्रेडर्स के लिए इस सारी पॉलिसी में सामने आई है। यूएस से शायद कहीं ना कहीं चाह रहा है बैकआउट करना इस चीज़ से और वापस आना, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स में इसका ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान देख रहे हैं। आज अगर 10 ब्रांड्स करेंगे तो कल 100 ब्रांड कर सकते हैं, 100 ब्रांड्स करेंगे तो 1000 ब्रांड भी कर सकते हैं। तो ऑल्दो के जो अमेज़ॉन पे चीज़ें बिकती हैं उसमें भी 70 to 80% सारी चाइनीज़ मेड प्रोडक्शन की ही चीज़ें होती हैं। तो उनकी एक मेजर डिपेंडेंसी है जो कि इस सेक्टर में है, क्योंकि यूएसए में ज़्यादा से ज़्यादा सर्विस रिलेटेड काम हो रहा है, आईटी रिलेटेड काम हो रहा है, एरोस्पेस इंजीनियरिंग, एविएशन इंडस्ट्री, वेपन इंडस्ट्री, उनका काम डिफरेंट है, उनकी स्पेशलाइजेशन डिफरेंट है, वहाँ के लोगों का स्किल लेवल डिफरेंट है। वो शायद लेदर इंडस्ट्री में या किसी और इंडस्ट्री में काम करना बहुत अरसे से छोड़ चुके हैं। अमेरिकन ब्रांड्स डेफिनेटली आज भी होंगे, बट उनकी अगर आप एनालिसिस निकालें तो वो बहुत कम है। तो हमारा ये एक छोटा सा एनालिसिस था ब्रांड्स के रिलेटेड, ट्रम्प्स के टैरिफ के रिलेटेड, जो कि वो उन्होंने चाइना पे लगाए और उसके आफ्टर इफेक्ट्स और आफ्टर शॉक्स अभी भी फील हो रहे हैं। और आया कि ये सारा किसी एक पॉजिटिव नतीजे पे आ जाएगा या सारी मार्केट चाइना शिफ्ट कर जाएगी और सारे लग्जरी ब्रांड्स की प्रोडक्शन चाइना के पास चली जाएगी। तो अब ये देखना है, ये आने वाले कुछ दिनों में फाइनलाइज हो जाएगा। तो ये आपके पास अपडेट हमारी तरफ से आ गई। अगर इसमें कोई और चीज़ आप ऐड करना चाहें या आप शेयर करना चाहें या आप चाहते हैं कि हम उस पर वीडियो बनाएं तो प्लीज़ डू शेयर, लाइक, सब्सक्राइब द चैनल। और सब्सक्राइब करने में बिल्कुल भी कंजूसी ना करें। और वीडियोस में अगर कोई कमी वगैरह आपको नज़र आती है तो हमसे अपनी राय ज़रूर शेयर करें ताकि हम इसको बेहतर से बेहतर बना सकें और आपको एक अच्छा कंटेंट ला के देने की कोशिश कर सकें। हमारी कोशिश, मेरी कोशिश पर्सनल ये है कि आपके पास एक रॉ कंटेंट आए, क्योंकि एडिटेड कंटेंट, फिल्टर्ड कंटेंट, एआई जनरेटेड कंटेंट और कंटेंट जो कि रियलिटी बेस से हटकर है वो तो बहुत सारा आपको मिल जाएगा, लेकिन रॉ कंटेंट जिसमें कि एक अनफिल्टर्ड बात आ रही है और कोई कस्टमाइज बात नहीं आ रही, अगर कोई गलती भी है तो वो गलती भी सामने आ रही है ताकि आप वो देख सकें और उसको सुन सकें। तो चैनल बनाने का मकसद ही ये है कि अगर सारा कुछ फ़िल्टर्ड और एआई हो सकता हो तो फिर तो सारी चीज़ें बहुत ही परफेक्ट और अच्छी नज़र आएँ। तो और उसके लिए और चैनल भी हैं। तो हम यही चाहते थे कि आपके पास एज़ रॉ एज़ पॉसिबल चीज़ें आएँ और सारी चीज़ें अनफिल्टर्ड हों, जैसे रिकॉर्ड होती हैं वैसे ही आपके पास आएँ, ताकि आपकी हमारी कनेक्टिविटी बढ़ सके। तो यही मैसेज था। थैंक यू वेरी मच। जज़ाकल्लाह खैर। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें।